जो कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़ रहे थे पदखंड से कविता एक फूल की चाह, जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित बड़ा ही मार्मिक कविता है, जो छुआछूत की समस्या से संबंधित कविता है। इस कविता में हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं, आज दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट को पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा कठिन शब्द है पल भर, जिसका अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए हृदय कांपना यानी भयभीत होना, निहार यानी देखकर। आगे देखेंगे, आगे हमारा जो कठिन शब्द है हाय, हाय यानी अफसोस, दिवस यानी दिन, तनु यानी शरीर, ताप तप्त यानी बुखार के कारण गर्म, ज्वर यानी बुखार, और विह्वल यानी दुखी या पिघला हुआ। आगे देखेंगे, आगे जो हमारा कठिन शब्द है क्रमशः यानी धीरे धीरे, कंठ यानी गला, क्षीण यानी कमजोर या दुबला, शिथिल यानी ढीले, अवयव यानी अंग, नौ नौ यानी नया नया, उपाय यानी ढंग, मन मारे मन को दबाए हुए या मन को रोके हुए, प्रभात सजग यानी हलचल से भरी सुबह, अलस यानी आलस्य से भरी हुई या ढीली भी कह सकते हैं, स्वर्ण घन, स्वर्ण घन का अर्थ होता है सुनहरी बादल, रवि यानी सूरज, संध्या यानी सांस। ये तो हमारा कठिन शब्द है। अब हम कविता को पढ़ेंगे और उसके भाव को जानेंगे कि आगे पंक्ति में कवि सियाराम शरण गुप्त जी क्या कहना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से देखेंगे। हमारा जो कविता है, बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर। कवि कहते हैं पिता के माध्यम से, अर्थात पिता कहता है कि बहुत रोकते थे वह सुखिया को बाहर खेलने जाने से, लेकिन वह चंचल लड़की थी, चंचल बच्ची थी, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। लेकिन वह इतनी चंचल थी, छोटी बच्ची थी कि वह एक पल भी घर में नहीं रुकती थी, वह खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे। सुखिया के पिता कहते हैं कि जो महामारी पूरी गांव में फैली हुई थी, चारों तरफ फैला हुआ था, इस कारण सुखिया के पिता बार बार डर जाते थे कि अगर मेरी बच्ची बाहर खेलने जाएगी तो कहीं वह भी उस महामारी की शिकार ना हो जाए, उस महामारी के चपेट में ना आ जाए। इस कारण उसका हृदय कांप उठता था जैसे ही वह बाहर खेलने के लिए जाती थी। और वह बाहर जब खेलने जाती थी तो उसके पिता उसे निहारते रहते थे, ताकते रहते थे, देखते रहते थे। यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। जब भी उसकी बच्ची सुखिया की सुखिया जो है बाहर खेलने जाती है तो उसके पिता उसके निहारते रहते थे और ये सोचते थे कि किसी तरह इस बार मैं अपनी बच्ची को इस भयंकर बीमारी से, इस महामारी से बचा लूँ। इस बार मुझे किसी तरह अपनी बच्ची को इस महामारी से के चपेट में ना आने देना है। यही सोचते रहता था उसका सुखिया का पिता। अर्थात सुखिया के पिता क्या कहना चाहते हैं, मैं अपनी बेटी सुखिया को बाहर जाकर खेलने से बहुत मना करता था। मैं बार बार कहता था बेटी बाहर खेलने मत जा, परंतु वह बहुत चंचल और हठीली थी। उसका खेलना रुकता नहीं था, वह पल भर के लिए भी घर में नहीं रुकती थी। मैं उसकी इस चंचलता को देखकर भयभीत हो उठता था, मेरा दिल कांप उठता था। मैं मन में हमेशा यही कामना करता था कि किसी तरह हम अपनी बेटी को सुखिया को महामारी की चपेट में न आने दें, उसे महामारी के चपेट में आने से बचा लें। आगे देखेंगे, आगे का जो हमारा पंक्ति है, भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया। सुखिया के पिता अफसोस करते हैं कि हाय हमारे भीतर जो डर छिपा था, जो डर था, जो भय था, वह आखिर बाहर आ ही गया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। सुखिया के पिता कहते हैं हाय, अफसोस कर रहे हैं कि आखिर जिस बात का डर था वही हो गया। एक दिन वह सुखिया के शरीर को गर्म पाया, बुखार से तपता हुआ, बुखार के कारण तपता हुआ पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर
क्या कहते हैं सुखिया के पिता कि वह बुखार से तप रही थी। बुखार से दुखित होकर वह बोली कि न जाने, सुखिया के पिता का न जाने क्या उसके मन में कौन सा डर था। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुखिया कहती है अपने पिता से कि हे पिता, तुम मुझे माँ के चरणों का प्रसाद के रूप में एक फूल ही लाकर दे दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। सुखिया के पिता कहते हैं कि वह उसका शरीर बुखार से गर्म होकर तप रहा था, बुखार से तप रहा था, और वह दुखी होकर कहती है कि हे पिताजी, आप मेरे लिए माँ के चरणों का फूल पुष्प जो है वो प्रसाद के रूप में ला कर दें तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। सुखिया का पिता इस काव्यांश के द्वारा यह कहना चाहते हैं, अफसोस मेरे मन में यही डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया इस महामारी की शिकार न हो जाए। मैं इसी डर से डर रहा था, वही डर आखिरकार सच हो गया। एक दिन मैंने देखा कि सुखिया का शरीर बीमारी के कारण, ज्वर के कारण जल रहा है। वह बुखार से पीड़ित होकर और न जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहने लगी, पिताजी, मुझे माँ भगवती के मंदिर के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। आगे का पंक्ति देखेंगे। क्रमशः कंठ छिन्न हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। कहते हैं सुखिया के पिता, आखिर उसका कंठ जो है वह कमज़ोर पड़ गया, शिथिल हुए अवयव सारे, उसके शरीर के सारे अंग जो है वह सुस्त पड़ गए, ढीले हो गए। बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे। सुखिया के पिता कहते हैं, मैं हर वक्त उसे बचाने के नए नए उपाय को सोच रहा था। उसकी चिंता में अपने मन को मारे हुए, मन को रोके हुए बैठा था। जान सका न प्रभात सजग से। कहता है सुखिया के पिताजी कि न जाने कब हलचल सुबह से हुई, आलस कब दोपहरी, कब आलस से भरी दोपहरी आ गई। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा और कब स्वर्ण घनों में कब अंधेरी रात में सूर्य डूब गया। कब आई संध्या गहरी और कब संध्या गहरी हुई, कब संध्या हुई, कब रात हो गई, यह उसे पता तक नहीं चल पाया। इस बात का उसे भान तक न हो पाया, क्योंकि वह उदास अपने मन को मारे हुए सुखिया को बचाने की उपाय सोच रहा था। नए नए उपाय सोचने में वह मग्न था, और इसमें कब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, इसका उसे भान भी नहीं हो पाता है। अर्थात सुखिया का पिता महामारी से ग्रस्त सुखिया की बीमारी बढ़ने का वर्णन करता हुआ कहता है, धीरे धीरे महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा। सुखिया का गला घुटने लगा, आवाज़ मंद होने लगी, शरीर के सारे अंग ढीले पड़ने लगे। मैं चिंता में डूबा हुआ निराश मन से उसे ठीक करने के नए नए उपाय सोचने लगा। इस चिंता में मैं इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चल सका कि कब प्रातःकाल की हलचल समाप्त हुई और कब आलस्य भरी दोपहरी आ गई, कब सूरज सुनहरी बादलों में डूब गया और कब गहरी सांझ हो गई। तो ये तो हमारा दूसरा पार्ट है। आगे के पार्ट में हम शेष अंश को पढ़ेंगे, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं।